आज मैं स्पेशली लाहौर से यहाँ पर फैसलाबाद में पहुंचा हूँ। ये वो तारीखी जगह है जहाँ पर शहनशाह कवाली और उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब पैदा हुए, जहाँ पर उनका आबाई घर दिखाऊंगा। वहीं जो उनकी कब्र है वहाँ पर भी आपको खुसूसी तौर पर लिए चलेंगे। ये वो आबाई घर है जहाँ पर नुसरत साहब की सारी फैमिली रहा करती थी। कि ये वो कमरा है जहाँ पर नुसरत साहब बैठ कर रियाज किया करते थे। राहत फतेह अली खान साहब उनके पास यहाँ पर बैठ कर सीखा करते थे। लसूड़ी शाह साहब का दरबार है जहाँ पर नुसरत साहब ने पहली मरतबा परफॉर्म किया था। ये जो हवेली है ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, बिल्कुल गंदी इसकी दीवार है। इसके सामने रिक्शे खड़े रहते हैं, एक चाय का ढाबा है। पाकिस्तान के अजीम तरीन गायक मनो मट्टी तले सो रहे हैं। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अहमद फराज और इस वक्त मैं फनकारों की सरजमीन फैसलाबाद में मौजूद हूँ। और इस अजीम धरती का जो सबसे बड़ा फनकार था वो नुसरत फतेह अली खान साहब थे। और ये मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं कि मैं इस वक्त उनके आबाई घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। ये बड़ी ही तारीख़ी जगह है। ये वो तारीख़ी जगह है जहाँ पर शहनशाह कवाली और उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब पैदा हुए। इससे पहले हमने आपको नुसरत साहब का लाहौर में घर दिखाया था और आज मैं स्पेशली लाहौर से यहाँ पर फैसलाबाद में पहुँचा हूँ। आप सब ने बहुत पुरजोर फरमाइश की थी और इस पर मैं जहाँ पर उनका आबाई घर दिखाऊँगा, वहीं जो उनकी कब्र है वहाँ पर भी आपको खुसूसी तौर पर लिए चलेंगे। सबसे पहले अगर इस जगह की बात कर ली जाए तो ये फैसलाबाद का जंग बाज़ार है जहाँ पर नुसरत फतेह अली साहब का आबाई घर मौजूद है। ये वो आबाई घर है जहाँ पर नुसरत साहब की सारी फैमिली रहा करती थी। ये जो आप ऊपर एक कमरा देख सकते हैं, ये बड़ा ही ख़ास कमरा है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो कमरा है जहां पर नुसरत साहब बैठकर रियाज किया करते थे। और उनके साथ ना सिर्फ उनकी दूसरी फैमिली के लोग थे बल्कि राहत फतेह अली खान साहब वो भी उनके पास यहां पर बैठकर सीखा करते थे। नुसरत साहब का जो सारा वक्त था वो इसी कमरा में गुजरता था, जो कि आप इसकी हालत देख सकते हैं। और इसके साथ एक बहुत बड़ी हवेली है जो उनका सारा ख़ानदान था, जो बड़े फतेह अली खान साहब थे या उनके बाकी जितने भी जो रिश्तेदार हैं, जो घर के अफराद हैं, वो इसी हवेली में रहा करते थे। और ये जो मेरे पीछे आपको इस वक्त दुकानें नज़र आ रही हैं, ये बर्तनों की दुकानें हैं और ये काफ़ी आगे काफ़ी सारी दुकानें, और इसकी हवेली की दूसरी तरफ भी दुकानें हैं और एक प्लाज़ा भी मौजूद है। ये जो सारी प्रॉपर्टी थी ये नुसरत फतेह अली खान साहब की फैमिली की थी। और ये जो प्लाज़ा है आप फुटेज में देख सकते होंगे, ये उनकी हमशीरा का प्लाज़ा था। और नुसरत साहब ने अपने करियर का आगाज़ भी बचपन से ही किया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया कि जब उनके वालिद फतेह अली खान साहब का इंतकाल हुआ तो जो लोग ताज़ियत के लिए आए, नुसरत फतेह अली साहब ने उनके सामने परफॉर्म किया। और जहाँ पर पहली मरतबा उन्होंने परफॉर्म किया वो तारीख़ी जगह भी अभी तक उसी हालत में मौजूद है। ये जो हवेली है जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ, इसकी बिल्कुल दूसरी साइड पर रोड के दूसरी तरफ लसूड़ी शाह साहब का दरबार है जहां पर नुसरत साहब ने पहली मरतबा परफॉर्म किया था। और जब तक वो मकबूल नहीं हुए, जब तक दुनिया ने उन्हें जाना नहीं, बताया जाता है कि नुसरत साहब इसी दरबार पर कवाली किया करते थे। और जिस तरह आम कवाल आप देखते हैं दरबारों पे बैठे होते हैं कि वो वेल लेने भी जाते हैं, तो नुसरत साहब के बारे में बताया जाता है कि वो भी उसी तरह के कवाल थे। लेकिन उनकी जो कवाली है दमादम मस्त कलंदर, वहाँ से वो हिट हुए। और फिर कहा जाता है कि इमरान खान ने भी एक दफ़ा कहा था कि मुझे नुसरत साहब बहुत पसंद हैं, तो उसके बाद उनकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। नाज़रीन, मेरे लिए बड़ी ये एजाज़ की बात थी कि आज मैं नुसरत साहब का आबाई घर देखूंगा। वो जगह, वो तारीख़ी जगह जहाँ से ये चिनार का दरख्त फूटा, जिसकी शाखें आज पूरी दुनिया में हैं। वो इतना बड़ा नाम कि आज भी दुनिया के कोने कोने में उसको गाया जाता है। मुझे बताएं कौन सा बड़े सगीर का ऐसा घर है, कौन सी ऐसी गाड़ी है, कौन सी ऐसी महफिल है, कौन सा चौक चुबारा है जहाँ पर नुसरत साहब का नाम ना लिया जाता हो। और आज भी जब मैं देखता हूँ इंडियन प्रोग्राम्स को, तो जो नए आने वाले नौजवान हैं वो नुसरत साहब को गाने में एजाज़ महसूस करते हैं। और उनके सामने जो जज बैठे हैं, बेशक वो इंडियन एक्टर ही क्यों ना हो, जब नुसरत साहब को वहाँ पर गाया जाता है तो वो खड़े होकर तालियां बजाते हैं नुसरत साहब के एजाज़ में। अमेरिका से जापान तक और अफ्रीका से यूरोप तक हर जगह नुसरत साहब ने अपना डंका बजाया। और आज जो यॉर्ड स्ट्रिक है कि जो नुसरत साहब को गा लेता है वही सबसे बड़ा सिंगर है। उनका नाम 20 साल के बाद भी उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन आज भी हर जगह लिया जाता है। वो वाहिद गुलकार हैं जिन्हें इतनी पजीराई हासिल हुई, लेकिन इतना बड़ा नाम। उसका जो कमरा है जहाँ पर वो रहता था, ये आप देख लें इसकी हालत क्या है। जब मैं लाहौर से आ रहा था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि नुसरत साहब का आबाई घर देखूंगा, वो जगह देखूंगा, वो मुबारक जगह देखूंगा जहाँ पर इतना बड़ा नाम पैदा हुआ।
लेकिन यकीन जानिएगा यहाँ पर आके मुझे जितनी तकलीफ़ हुई है मैं आपको बता नहीं सकता। और आप भी जब स्क्रीन पर ये सारी इस घर की हालत देख रहे होंगे तो आपको भी इतनी तकलीफ़ हुई होगी। इस कमरे की आप हालत देख सकते हैं, इस कमरे की क्या हालत है, जहाँ पर इतना बड़ा नाम रहता रहा, हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया। और ये जो हवेली है ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, बिल्कुल गंदी इसकी दीवार है और इसके सामने रिक्शे खड़े रहते हैं, एक चाय का ढाबा है। और ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये सारी बेची जा चुकी है। और हमें चाहिए था कि हम अपने इतने बड़े नाम को प्रिजर्व करते हैं, उनकी निशानी बनाते हैं। जैसे मैं एक्साइटेड होकर लाहौर से आया हूँ, जो दूसरे लोग हैं वो भी आते और देखते कि नुसरत साहब कहाँ पर पैदा हुए, उनका कौन सा घर था। और मैं एक दफ़ा फिर आपको इस घर के बारे में बता दूं कि ये जो हवेली है ये बहुत बड़ी हवेली है। यहाँ पर शायद फुटेज आप पूरी ना देख सकते होंगे, ये लंबाई में पीछे काफ़ी है और इसका रकबा कैनाल से ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं कि उनके जो कुछ रिश्तेदार हैं वो अभी भी यहाँ करीब में रहते हैं। इस हवेली की बैक साइड पे उनके घर मौजूद हैं और इसके हवेली की दूसरी साइड पे सामने भी गली में 2-4 मकान हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वो नुसरत साहब के रिश्तेदार थे, लेकिन वो इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर सके और सती ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो नाजरीन, ये नुसरत साहब का घर था। आपने देखा बड़े खुसूसी तौर पर हमने लाहौर से पहुंचकर यहाँ पर आए और आपको उनका घर दिखाया और आप ये सारी हालत देख सकते हैं। अभी मैं खुसूसी तौर पर आपको नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कब्र पर लिए चलता हूँ और वहाँ पर देखते हैं कि क्या मंजर है। तो आइए मेरे साथ चलिए। नाजरीन, नुसरत साहब का घर दिखाने के बाद अब हम उनकी कब्र पर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के अजीम तरीन गायक मनो मट्टी तले सो रहे हैं। और ये फैसलाबाद का झंग रोड का कब्रिस्तान है। और जितनी तकलीफ़, जितना दुख नुसरत साहब का घर देखकर हुई, मैं आपको बताऊं कि मुझे उतनी ही खुशी हुई है नुसरत साहब की कब्र पर आके, क्योंकि यहाँ पर कोई वैरानी, जैसा कि अमूमी तौर पर मैं अपने प्रोग्राम्स में आपको बताता हूँ, बड़े बड़े जो फ़नकार उनकी कब्रों पर लेकर गया हूँ और वहाँ पर हम जो मंज़र देखते हैं नुसरत साहब की कब्र पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रौनक है और हर वक्त लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ के जो निगरान हैं वो मुझे बता रहे थे कि 1 घंटे में तकरीबन 150-200 के करीब लोग यहाँ पर आते हैं, फातिहा खानी करते हैं। और एक ख़ुशी की बात ये भी है कि बिल आखिर नुसरत साहब की कब्र पर ये मज़ार बनाया जा रहा है, जिसकी ज़ोरों शोर से ये काम जारी है। और निगरान ने मुझे बताया कि इसका जो ये सारा काम है वो राहत फ़तेह अली खान साहब करवा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और नुसरत साहब के मद्दाहों के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात होगी। नुसरत साहब की ये जो कब्र है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आ चुके हैं और रूटीन में आते रहते हैं। बैरून मुल्क से भी लोग बड़े शौक़ से, ज़ौक़ से नुसरत साहब की कब्र पर आते हैं। और अगर भारतीय फ़नकारों की बात करें तो उनमें सरफ़हरिस्त हंसराज हैं, जो नुसरत साहब की कब्र पर आए थे और उन्होंने फूल भी चढ़ाए थे और वो तस्वीर भी आप देख सकते होंगे। इनका जो इंतकाल है वो 97 में इंग्लैंड में हुआ था। बिल्कुल सेहतमंद थे और अपने करियर के ऐन उरूज पर थे, लेकिन वो मोटे बहुत ज़्यादा हो गए थे और पता नहीं उन्हें क्या बीमारी थी और वो इंग्लैंड में उनका इंतकाल हुआ। और उस हवाले से जो मिस्ट्री है वो भी निगरान के साथ मैं कोशिश करूँगा कि वो अंदर की कहानी बताए। फिर नुसरत साहब को पाकिस्तान लाया गया और कहा जाता है कि पहले उन्हें लाहौर में दाता साहब के अहाते में उन्हें दफन करने की बात की गई, लेकिन वहाँ पे उन्हें मदफून नहीं किया गया। और फिर यहाँ पर फैसलाबाद में उनके जो आबाई घर है, जो आबाई उनका इलाका है, यहाँ पर उन्हें लाया गया और ये उनकी कब्र है। नाज़रीन, नुसरत साहब जो हैं वो, उन्हें मैं कहता हूँ कि एक सिर्फ़ एक गायक कहना भी एक ज़्यादती होगी। वो एक तबलीग उन्होंने की है हकीकी मानों में। कहा जाता है कि नुसरत साहब की जो कवालियाँ हैं उनको सुनकर जो गोरे थे वो मुसलमान हो गए थे, कि इनकी कवाली में वो तासीर थी कि ये जब पीटर गैब्रिएल इन्हें अंग्रेज़ों के सामने इन्होंने मुतारिफ़ करवाया और अमेरिका में, यूरोप में इन्होंने गाया, तो लोगों ने वो जो इनका जो सुर था, क्योंकि लिरिक्स तो समझ नहीं थे आते, वो उर्दू में गाते हैं, पंजाबी में गाते हैं, वो तो गोरों को समझ नहीं थी आती, लेकिन जो इनके सुर था ना, जो आवाज़ में वो तासीर थी,
गोरे उससे मुतासिर हो गए और फिर उन्होंने कवालियाँ भी सीखी और मुसलमान भी हुए। और ये भी बताया जाता है कि जापान में इनका वो एक मुजस्मा बनाया गया और उसे रोड पर नस्ब किया गया, और जो गाड़ियाँ हैं बताया जाता है कि वो 2 सेकंड वहाँ पर रुकती हैं नुसरत साहब के खराज तहसीन पेश करने के लिए। और जब नुसरत साहब का इंतकाल हुआ तो वो करियर के ऐन उरूज पर थे और किसी को इस खबर पर यकीन नहीं आया कि नुसरत साहब हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। उस वक़्त वो जो बॉलीवुड की फ़िल्म है कच्चे धागे, जिसमें अजय देवगन और सैफ अली ख़ान ने काम किया था, उसका म्यूज़िक उन्होंने तरतीब दिया है। और वो बाद में फिर रिलीज़ भी हुआ, क्योंकि वो एल्बम जो है वो पूरा तैयार कर चुके थे। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, ये उस फिल्म का बड़ा ही मशहूर व मारूफ गाना है। तो और यहाँ पर पाकिस्तानी भी एक फ़िल्म वो तैयार कर रहे थे, लेकिन वो नुसरत साहब हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। और आज देखें कि उन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग यहाँ पर आते हैं, फातिहा खानी करते हैं, और हर बड़े सगीर के हर घर का मेंबर है ये बंदा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। अभी भी ये देखें एक शख्स आया जो यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह रूटीन में लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और ये एजाज़ सिर्फ नुसरत साहब को हासिल है कि 20वीं सदी के होकर भी वो 21वीं सदी की यूथ में मकबूल है। कोई ऐसा सिंगर नहीं है, कोई ऐसा गायक नहीं है कि वो आज की यूथ में मकबूल हो। ये एजाज़ सिर्फ नुसरत साहब को है, क्योंकि नुसरत साहब जो थे इन्होंने अपनी कवाली में एक ऐसा पैटर्न सेट किया। क्योंकि उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना और उन्होंने बताया कि मैं बड़ा इस पर परेशान होता था कि जो यूथ है, जो नौजवान हैं, वो कवाली क्यों नहीं सुनते, कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, नौजवानों को भी चाहिए कवाली वो सुने। तो नुसरत साहब ने फिर इस पर बड़ी कोशिश की और आज तक वो उसी तरह से लोग फैज़ जाब हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि बॉलीवुड में ये नुसरत साहब ने पैटर्न सेट किया था कि जो उर्दू गाने हैं, क्योंकि वहाँ पे उर्दू फिल्में बनती थी, तो नुसरत साहब ने कहा था कि उर्दू के साथ साथ पंजाबी गाने भी, आप पंजाबी टच भी लेकर आएँ, और अभी तक वो पंजाबी टच आप देखते हैं। तो नुसरत साहब की ये कब्र थी और मैंने आपको उनका घर और उनकी कब्र दिखाई। और ये इतना बड़ा नाम जिसने फैसलाबाद को अमर कर दिया, जिसने पाकिस्तान को अमर कर दिया, यहाँ मनो मट्टी तले सो रहा है। और फुटेज में आप इधर उधर लोग भी देख सकते होंगे जो यहाँ कब्र पर फातिहा खानी कर रहे हैं। आखिर में बस एक वाक़ई के साथ इजाज़त चाहूँगा कि 80s में ऋषि कपूर साहब की शादी थी। बॉलीवुड के उस वक़्त सबसे बड़े अदाकार थे, और आपको पता है कि उस वक़्त बड़े सगीर में गुलकारों की, गायकों की एक कहकशां थी। एक से बड़ा एक गुलकार मौजूद था, लेकिन बैठकें होती रही ऋषि कपूर साहब के घर कि किस एक शख्स को, किस गुलकार को बिलखुसूस इस शादी में दावत दी जाए। तो फिर आखिरकार एक ही नाम सामने आया और वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का था। तो फिर उन्हें बिलखुसूस यहाँ फैसलाबाद से मुंबई दावत दी गई और नुसरत साहब ने वहाँ पर जाकर परफॉर्म किया। और वो मशहूर जो अमिताभ बच्चन साहब के सामने उन्होंने परफॉर्म किया शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग के लिए, इमरान खान साहब भी उसमें मौजूद थे, वो भी आप देखते हैं बड़े शौक़ से। और लाजवाल कवालियाँ हैं, बेशुमार, एक से बढ़कर एक कवाली है जो आप सब जानते हैं। तो नुसरत साहब की ये कब्र थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे निगरान होते हैं, तो अभी मैं निगरान से बात करता हूँ और उनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कब्र के निगरान मकबूल अहमद नुसरत मेरे साथ मौजूद हैं। साहब जी बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मैं दसो कि तुसी इत्थे कदों तो हो और इस कब्र के बारे दसो कि कौन कौन आंदा है इत्थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नम्दहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नुसरत फ़तेह अली खान साहब दे मज़ार ते नुसरत फ़तेह अली खान साहब दे मुअज्जज़ मेहमानां नूं दरबार शरीफ दी इंतज़ामिया, यूनीवर्सिटी दे तालिब इलमां नूं खुश आमदीद कहंदे आ। साडी दूसरी पीढ़ी आ मज़ार शरीफ ते, पहले मेरे वालिद साहब सीगे, हुण मैं आ। अच्छा, तो मैंने यह दसो कि मैं देख रहा है कि इत्थे कम शम हो रहा है, कौन करवा रहे और एक मज़ार बन रहा है नुसरत साहब दा? राहत फ़तेह अली खान साहब आए सीगे, संगे बुनियाद रख गए आ। ते ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ख्वाहिश नहीं सी कि मेरे मकबरे बनन। ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब नूं वफात पाया 24 साल का अरसा हो गया। ठीक है। ये वर्गा दुनिया के गुलूकार आया ही कोई नहीं
ਜਿਹਦਾ ਵਾਧਿਆ ਸਬੂਤ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਇਹ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ? ਇਹ 23 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਬਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 16 ਅਗਸਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚਨਿਓਟੋ ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬ ਵੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰਸੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੌਮੇ ਪਦੈਸ਼ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। 16 ਅਗਸਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਦੈਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਕਬਾਲ ਨਕੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ। ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਅਕਬਾਲ ਨਕੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ इनकाद करते हैं। ठीक है मकबूल साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने खुसूसी तौर पर आपको नुसरत साहब का घर और कब्र दिखाई। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती